हमें नहीं पता था कि तीज का सेलिब्रेशन ऐसा होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय न्यू व्लॉग। सुबह से तो हम लगे हुए थे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में और अब हम लोग हो गए थे रेडी, सब खाना वाना खा के और बैठ लिए थे गाड़ी में, क्योंकि अब हम लोग जा रहे थे सदर बाज़ार। इससे पहले वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि आज हमने अपनी सोसाइटी में बहुत ही अच्छे से इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है और फिर हम यहाँ देखो पहुँचने वाले ही हैं सदर बाज़ार। सबसे पहले हम लोगों ने डिसाइड किया कि सब अपनी अपनी राखियाँ ले लो भाई, क्योंकि अब बार बार मार्केट आना तो होगा नहीं। आज संडे है तो आज सब अपनी फाइनल कर लेना। इधर सबसे पहले वासु चूज करने लगा, दीदी और भी देख रही थी, मैं भी देख रही थी, क्योंकि सब अपने भाई और भाभीियों के लिए राखी का ही बड़ा त्यौहार है तो भाई सब ये सब लेना तो बनता है। इसके पापा भी पसंद कर रहे थे, ये देखो वो अपनी चॉइस की कोई कोई निकाल रहे थे कि ये ले लो वो ले लो। राखियाँ वगैरह लेने के बाद हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े और मार्केट में तो काफ़ी भीड़ थी, क्योंकि एक संडे और कुछ फेस्टिवल का टाइम था तो यहाँ पे बहुत रश था। उसके बाद हम लोगों ने थोड़े सूट वगैरह भी, कपड़े वगैरह भी देखे, लेकिन कुछ डिसाइड किया, कुछ नहीं हुआ तो ले दे के हम लोग वहाँ से चल दिए। फिर हम पहुँच गए बर्तनों की शॉप पे, क्योंकि वहाँ हमें कुछ डिब्बे वगैरह भी लेने थे, कुछ किचन का सामान जो हमें लेना था वो ले लिया था। फिर हमने खाई करारी करारी जलेबी। अगर आप कभी भी सदर बाज़ार जाओ तो यहाँ की जलेबी ज़रूर खाना, सच में यार बहुत ज़्यादा टेस्टी और रीज़नेबल भी है। मीठा खाने के बाद हमने सोचा क्यों ना कुछ चटपटा भी खा ली जाए। वैसे तो पहले चटपटा खा के फिर मीठा खाना चाहिए था, लेकिन रास्ते में दुकान मीठे की थी तो पहले हमने जलेबी इंजॉय की और फिर हमने कचौरी और ब्रेड पकौड़ा इंजॉय किया। लेकिन पतिदेव की इच्छा थी कि गोभी के पकौड़े और मंगाए जाएं तो उन्होंने वो भी मंगा लिए थे। और उसके बाद खा पी के हम लोग बैठ लिए थे गाड़ी में, आगे पीछे करके जैसे तैसे हम लोग हो गए थे एडजस्ट, क्योंकि अब हमारे पास खूब सारा सामान भी था। रास्ते में हमें दिखी झाड़ी तो हमने सोचा क्यों ना यहीं पे बिरवे बो दिए जाएं, क्योंकि आज तीज है तो तीज पे हमारे यहाँ ये सब करते हैं। और हमें नहीं पता था कि तीज का सेलिब्रेशन हमारा यहाँ रोड पे ही होगा। यहाँ हम जैसे भी कपड़ों में आए थे वहीं हमने अपने बिरवे बो दिए थे और फिर हम आ गए थे अपनी सोसाइटी में और फिर हमने पहुँचाया अपना सामान ऊपर, क्योंकि हम हो गए थे काफ़ी लेट। सब जिसकी हिम्मत जो थी वो सामान लेके चल रहे थे। ऊपर पहुंचने के बाद सब अपना अपना सामान दिखाने लगे। वासु जी महाराज लेके आए थे बैट, तो वो सबसे पहले अपनी ओपनिंग कर रहे थे, क्योंकि इसने काफ़ी दिनों से जिद कर रखी थी बैट लाने की। उसके बाद दीदी खोलने लगी थी सारा सामान, देख रहे थे कि कहीं कुछ मिस नहीं हो गया। और पापा जी नहीं गए थे तो उनको ये सब हम दिखा रहे थे, लंच के बैग, कहीं किचन के डिब्बे, कहीं छोटा मोटा जो भी सामान लाए थे सब दीदी खोल खोल के दिखा रही थी। क्योंकि किचन अभी हमें अपनी सेट नहीं की है, अभी पहले उसकी क्लीनिंग वगैरह करके अच्छे से प्रॉपर हम लोग सेट करेंगे। चिमनी हमारी थोड़ी सी ऑयली हो रही है, हमने उसको बोल रखा है कि भैया टाइम से आके उसको साफ़ कर जाओ, क्योंकि उसकी सर्विस होनी बाकी है, उसके बाद ही हम क्लीनिंग करेंगे किचन की। और हर सैटरडे संडे को बाहर जाना हो जाता है और अकेले की हिम्मत नहीं होती, तो सोचते सबकी छुट्टी हो तो हेल्प मिल जाएगी। इस चक्कर में अभी किचन साफ़ नहीं हो पाई है। और आप सब देख रहे हो जो भी सामान लाए हैं, दीदी बता रही हैं ये हमारे वॉशरूम का था, वो उनके वॉशरूम का था, जो भी हैंड वॉश, डिश वॉशर, सारी चीज़ें लाके उन्होंने अपना बाज़ार फैला लिया था। कुछ किचन के डिब्बे भी थे और एक बहुत ही प्यारा सा कांच का बर्तन लेके आए थे, क्योंकि ये हम इसको नमक के लिए यूज करेंगे। और फिर लड्डू गोपाल जी की भी ड्रेस हम लोग हाथों हाथ ले आए थे, क्योंकि बार बार जाना नहीं हो पाएगा। एक उनकी जन्माष्टमी की ड्रेस थी और एक उनकी थी रक्षाबंधन की, और सच में ड्रेस बहुत प्यारी लग रही थी। खोल के देखा, फिर पतिदेव ने ऑर्डर कर लिया था खाना, और खाना वगैरह लेके हम चले गए थे बुआ जी के घर पे, क्योंकि हमने सोचा अब कौन बनाएगा और बच्चों की फरमाइश थी। तो यहाँ पे पनीर की सब्जी, दाल मखनी, मिक्स वेज, नान वगैरह ऑर्डर कर दिए थे और सारा खाना लेके हम पहुँच गए बुआ जी और के घर पे। उनको दे दिया सरप्राइज़ और वहाँ पे किया डिनर। आपने तीज कैसे मनाई ज़रूर बताइए।